तो लोगों, राम राम। लोगों, आज हम इस वीडियो में सप्तऋषि के बारे में बात करने वाले हैं। सप्तऋषि कुछ ऐसे ऋषि जो ब्रह्मदेव ने बनाए थे, या फिर यूँ कह लो कि ब्रह्मदेव इनके पिताजी थे। जैसे नाम से पता लगता है, ये कुल मिला के 7 है। ऋषि वशिष्ठ जी, ऋषि भरद्वाज जी, ऋषि अत्रि जी, ऋषि कश्यप जी, ऋषि जमदग्नि जी, ऋषि गौतम जी और ऋषि विश्वामित्र जी। तो इस वीडियो में हम ऋषि वशिष्ठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी। इनके परपोते ऋषि वेदव्यास जी थे, जिन्होंने गीता जैसे महाकाव्य ग्रंथ को लिखा था। ऋषि वशिष्ठ राम जी के योग वशिष्ठ गुरु भी थे। योग वशिष्ठ मतलब है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल गुरु। ये ऋषि वशिष्ठ जो थे वो राजा दशरथ के कुल गुरु भी थे। इनके वैसे तो अनेक बच्चे थे, परंतु इनके 2 ऐसे बच्चे जो अपने ज्ञान के कारण प्रसिद्ध हो सके वो थे महर्षि शक्ति और कलमास्पाद। इन्होंने ऋग्वेद के मंडल 7 लिखा था। मंडल का मतलब होता है बुक। जो ऋग्वेद है वो 10,555 मेरे ख्याल से 50 इतने मंत्रों में लिखा गया है ऋग्वेद। तो इसको 10 बुकों में बांट दिया। जैसे हैरी पॉटर के चैप्टर होते हैं 10, वैसे इसको 10 भागों में बांट दिया। तो इन्होंने स्पेशली ऋषि मंडल 7 लिखा था पूरा। अब इनसे प्रेरणा लेके आदि शंकराचार्य जी ने भी एक विद्यालय खोला था बच्चों को सिखाने के लिए, और उस विद्यालय में इन्होंने ऋषि वशिष्ठ को ही सबसे पहला ऋषि बताया। वैसे तो किसी को नहीं पता संसार में कि पहले ऋषि कौन थे। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऋषि वशिष्ठ को पहला ऋषि बताया। ऋषि वशिष्ठ के पास एक दिव्य गाय थी जिसका नाम था कामधेनु, और उनके एक कामधेनु गाय का एक बच्चा भी था जिसका नाम था नंदिनी। अब ये दोनों गाय और बछड़े ऋषि वशिष्ठ को कुछ भी दे सकते थे, जो उनका मनमानी चीज थी। खाना हो गया, पानी हो गया, कुछ भी दे सकते थे। अब कुछ कामधेनु गाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो कामधेनु गाय थी उनके 4 पैर थे जो वेदों को दर्शाते हैं। अब इनके जो सींग थे कामधेनु गाय के, सबसे ऊपर ब्रह्मदेव विराजमान थे उसके। इसके बीच में विष्णु जी थे और इसके अंत में शिव जी थे। इनकी आंखें सूर्य और चंद्र को दर्शाती है। इनके कंधे अग्निदेव और पवन देव को दर्शाते हैं। जो कामधेनु गाय थी वह कुछ भी दे सकती थी ऋषि वशिष्ठ को। धन्यवाद।